बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ ज़ीशान अहमद शाहिद। आज हम बात कर रहे हैं एग्ज़ाम सेटअप को लेकर, और आज हम बेसिकली 3 मेन एरियाज़ के हवाले से बात करेंगे। किस तरह से स्टूडेंट की डेट शीट को हम जनरेट करते हैं और फिर उसको प्रिंट करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट रोल नंबर स्लिप को जनरेट करके प्रिंट करेंगे, और उसके बाद अटेंडेंस शीट को हम प्रिंट करेंगे। और ये सारे काम करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि चूँकि अब टर्म ख़त्म हो चुकी है और हम डेट शीट जनरेट करने के लिए जा रहे हैं, तो आप लोगों से गुजारिश ये है कि आप लोग अपनी तमाम जो भी अटेंडेंस रोस्टर्स हैं, वो अटेंडेंस रोस्टर, एक्स्ट्रा अटेंडेंस रोस्टर जो कि अनमार्क हैं, वो आप डिलीट करवा दें ईआरपी टीम के थ्रू। और इसके अलावा आप लोगों के बच्चों का फ़ाइन जनरेट होना लाजमी है। इससे पहले कि हम रोल नंबर स्लिप या डेट शीट जनरेट करें, बच्चों का फ़ाइन जनरेट होना ज़रूरी है। और बच्चों का फ़ाइन जनरेट करने के लिए आपको ईआरपी टीम से रब्ता करना है, जो कि आपके बच्चों का फ़ाइन जनरेट करेगी। अगर आप फ़ाइन जनरेट करने से पहले डेट शीट जनरेट करेंगे तो आपको एरर आएगा। और आज हम ये देखना चाह रहे हैं कि किस तरह से डेट शीट को क्रिएट किया जा सकता है, या किस तरह से स्टूडेंट एग्ज़ाम स्लिप को प्रिंट किया जाएगा, या किस तरह से हम जो है वो अटेंडेंस शीट को क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले एज एन इंटरनल यूज़र आप लोगों ने एग्ज़ाम सेटअप के ऊपर जाना है। तो एग्ज़ाम सेटअप पर क्लिक करते साथ ही आप देखिए आपके पास एग्ज़ाम सेटअप में 3 मेन टैब आ रहे हैं। पहला है आपके पास एग्ज़ाम सेटअप का, उसके बाद दूसरा रिपोर्ट्स का, और तीसरा है कॉन्फ़िगरेशन का। एग्ज़ाम सेटअप से स्टार्ट करते हैं। आपके पास यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर कुछ डेट शीट पहले से बनी हुई है, जो आपको यहीं पर हमेशा रिफ्लेक्ट हो रही होंगी, जो पिछले बैचेस के लिए, पिछली टर्म्स के लिए आपने क्रिएट की थी। तो डेट शीट के लिए आप क्रिएट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ से डिपार्टमेंट आपको सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं CSIT के लिए प्रिपेयर करने जा रहा हूँ डेट शीट, तो मुझे कंप्यूटर साइंस CSIT लिखना है, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है। प्रोग्राम में BS कंप्यूटर साइंस को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। और जिस बैच के लिए, यह मैं आपको बता दूं कि आप एक वक्त में एक से ज़्यादा मल्टीपल बैचेस भी, जितने बैचेस चाहें यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। सर्च मोर पर जाकर मैं चूँकि स्प्रिंग 22 के लिए, BS कंप्यूटर साइंस स्प्रिंग 22 के लिए डेट शीट बनाने जा रहा हूँ, तो मैंने ड्रॉप डाउन मेन्यू से उसे सेलेक्ट किया। उसके बाद एग्ज़ाम टाइप, हम चूँकि फ़ाइनल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आप चाहें तो आप मिड टर्म के लिए भी डेट शीट प्रिपेयर कर सकते हैं। तो फाइनल टर्म एग्जामिनेशन सेलेक्ट करने के बाद एकेडमिक टर्म्स फॉल 2022 के लिए क्रिएट कर रहा हूँ। तो ये सारी फील्ड्स जो हैं रिक्वायर्ड मैंडेटरी फील्ड्स, इन्हें मैं फिल करने के बाद जब जनरेट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास बहुत सारी लाइंस आ जाती हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स की। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरे पास इस डेट शीट में 5 सब्जेक्ट्स रिफ्लेक्ट करें। मैंने जब कोर्सेज पे क्लिक किया था तो उसने उनको जो है ना 5 डिफरेंट सब्जेक्ट को ये आपको व्यू करवा रहा है। देखें 5 सब्जेक्ट हैं, लेकिन लाइंस 68 लाइंस इसलिए क्रिएट हुई हैं क्योंकि जितने भी बैचेस के बच्चे इन कोर्सेज में एनरोल होंगे, हर बैच के लिए वो सेपरेटली लाइन क्रिएट करेगा। तो जितने ज़्यादा बैचेस आते जाएंगे उतनी ज़्यादा लाइंस क्रिएट होंगी। अच्छा, यहाँ पर एक दफ़ा फिर मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि यहाँ पे सिर्फ इस डेट शीट में 5 सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, लेकिन लाइंस इतनी ज़्यादा इसलिए आ रही हैं कि बहुत सारे बैचेस के बच्चे इस इन सब्जेक्ट्स के अंदर एनरोल्ड हुए हैं। तो जितने ज़्यादा बैचेस होंगे उतनी ही ज़्यादा लाइंस आएंगी। जो सिस्टम ऑटो उठा लेता है, आपको कुछ करने की, एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे आप देखें कि ये बाय डिफ़ॉल्ट ना सेम डे, यानी जिस दिन आप डेट शीट क्रिएट करेंगे उस दिन की डेट उठाएगा सारी। तो आपको मैन्युअली चेंज करनी है। फॉर एग्जांपल अगर मेरा दूसरा, अब ये जो पहला पेपर है मेरा न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड कंप्यूटिंग का, ये तो एक ही दिन रहेगा, लेकिन इसलिए मैं इसे चाहे जितने मर्जी बैचेस के बच्चे हों वो सारे एक ही दिन इस पेपर को देंगे। दूसरा जो पेपर है मेरा कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल, उसको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ डेट से, और यहाँ से मैं ओपन करता हूँ एक्सटर्नल लिंक से। फॉर एग्जांपल अगर इसे मैं 8 तारीख को कंडक्ट करवाना चाह रहा हूँ तो मैं डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ से डेट चेंज करता हूँ, डे खुद ब खुद चेंज हो जाता है। और टाइमिंग बाय डिफ़ॉल्ट जो है 10 से 1 सेट की गई है। अगर आपके पेपर जो है टाइमिंग कोई और है, या डिफरेंट पेपर्स की टाइमिंग डिफरेंट है, तो आप उसे मैन्युअली यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आपको पता है कि हमारा जो ओडो है ये 24 आवर क्लॉक फॉर्मेट पर चलता है। तो अगर हमने 1 बजे या 2 बजे सेलेक्ट करना है, 3 बजे सेलेक्ट करना है, तो हमें 3 बजे का मतलब है कि हमें 15 सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप डे और टाइम अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर लेते हैं, और अब आपकी डेट शीट क्रिएट होगी। आप इसे जस्ट यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये डेट शीट आपकी सेव हो जाएगी। रोल नंबर स्लिप जनरेट करने से पहले आपको मैं ये बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट स्टेप है
वो असाइन एग्ज़ाम कोड का है। असाइन एग्ज़ाम कोड्स के हवाले से ये बता देता हूँ आपको कि जितने भी बच्चे पेपर देने के लिए आते हैं उनके सब्जेक्ट के साथ एक यूनिक कोड रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। दो रोल नंबर स्लिप्स होती हैं, एक एग्ज़ामिनर के पास होती है और एक बच्चे के पास होती है। तो किसी भी किस्म की जो है ना मिस प्रेजेंटेशन को रोकने के लिए या किसी किस्म की ऐसी चीज़ें जो बच्चे डिफरेंट किस्म के मेथड यूज़ करते हैं कि अगर उनको रोल नंबर स्लिप जनरेट नहीं हो रही है तो वो उसे बाहर से या मैनुअली खुद ही जनरेट कर लेते हैं। तो हर सब्जेक्ट के आगे एक रैंडम कोड लगा होता है और वो कोड मैच करता है एग्ज़ामिनर के पास जो रोल नंबर स्लिप है उसके कोड्स के साथ। तो इसके लिए आपको लाजमी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने साइन एग्ज़ाम कोड के ऊपर क्लिक करना है और हर सब्जेक्ट के आगे कोड्स आएंगे। जब हम क्रिएट करेंगे तो भी आ जाएंगे। ये रैंडम कोड होते हैं और एक बच्चे के सब्जेक्ट का कोड दूसरे बच्चे के सब्जेक्ट के कोड से मैच नहीं करता है। ये एग्ज़ाम कोड 3 सूरतों में नहीं आएगा। अगर बच्चे ने अब बच्चे की अटेंडेंस पूरी नहीं होगी या बच्चे ने सर्वे फिल नहीं किया होगा या बच्चे को किसी किस्म का फाइनेंशियल बैरियर का सामना है, तो इन दोनों सूरतों में भी असाइन एग्ज़ाम कोड जो है वो वर्क नहीं करेगा और बच्चे के सब्जेक्ट के आगे कोड नहीं लगा होगा। अच्छा, सर्वे के हवाले से सीएलओ बेस्ड सर्वे मैंडेटरी है रोल नंबर स्लिप के साथ जो अटैच है। और इसके अलावा अगर वहाँ पर मौजूद जो एग्ज़ामिनर है उसके पास अगर रोल नंबर स्लिप नहीं है डुप्लिकेट, तो उसके पास अटेंडेंस शीट ज़रूर मौजूद है और हर अटेंडेंस शीट में यूनिक कोड जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। तो इसको असाइन करने के लिए यहाँ पर असाइन एग्ज़ाम कोड्स पे क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ से बैच हम उसका सिलेक्ट करते हैं। अभी हम चूँकि CSIT BS कंप्यूटर साइंस की बात कर रहे हैं, CSIT स्प्रिंग 22 के बैच की बात कर रहे हैं। आप उसका नेम यहाँ पर एज इट इज़ टाइप करके उसके साथ सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल BS कंप्यूटर साइंस स्प्रिंग 22 की हम बात कर रहे थे। सर्च करने के बाद उसे यहाँ से सिलेक्ट करें और टर्म स्प्रिंग या फॉल जो भी है, फॉल 22 के लिए हम काम कर रहे हैं। तो जनरेट रैंडम कोड्स, मैंने आपको बताया कि ये रैंडम कोड्स जो हैं ये बच्चों के सब्जेक्ट के सामने रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे और हर बच्चे का कोड दूसरे बच्चे के कोड से डिफरेंट होगा। तो यूँ इस तरह से आपने कोड्स असाइन कर लिए जो कि अब आपको यहाँ पे तो नज़र नहीं आएंगे, लेकिन आपको रोल नंबर स्लिप जब आप प्रिंट करेंगे तो वहाँ आपको नज़र आएंगे। इसके अलावा जो एग्ज़ामिनर के पास अटेंडेंस शीट होगी वहाँ पे भी नज़र आएंगे। अब चूँकि हम डेट शीट बना चुके हैं तो अब इसके प्रिंट निकालने की बारी आई है और उसके लिए आप रिपोर्ट्स के ऊपर क्लिक करके डेट शीट के ऊपर आइए। बैच पहले ही कॉपी किया हुआ है हमने, बैच का नेम BS कंप्यूटर साइंस स्प्रिंग 22, उसे यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करके टर्म हम जो है वो हमारी फॉल 22 थी उसको सिलेक्ट करते हैं और जनरेट रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। तो ये आपके सामने डेट शीट का प्रिंट आ गया। अब आपकी डेट शीट जो है प्रिंट होगी, आप इस प्रिंट के ग्रीन बटन के ऊपर क्लिक करके इसका प्रिंट ले लें और जहाँ डिस्प्ले करना है आप उसे डिस्प्ले कर दें। तो डेट शीट का काम कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का टास्क हमारा है वो उनमें से एक स्टूडेंट एग्ज़ाम स्लिप का भी है। तो इसके बाद जब आप असाइन कोर्स कर चुके हों तो आप रिपोर्ट्स में जाते हैं और वहाँ पर आप स्टूडेंट एग्ज़ाम स्लिप में आते हैं और यहाँ से आप अगर एक बच्चे की निकालना चाहें रोल नंबर स्लिप तो आप उस बच्चे को यहाँ से सिलेक्ट करके या रोल नंबर टाइप करके निकाल सकते हैं। क्योंकि हम बैच पे ये सारा काम कर रहे हैं और बैच हम ऑलरेडी जो है एक दफ़ा कॉपी कर चुके हैं और टर्म उसकी 22 है हमारे पास, फॉल 22। तो जैसे ही हम जनरेट रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास रोल नंबर स्लिप आ जाती है। अभी देखिए रोल नंबर स्लिप निकल आई है बच्चे की पिक्चर के साथ और उसकी जो रजिस्टर्ड कोर्सेज हैं वो भी सारे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं और हर एक कोर्स के सामने आप गौर कीजिएगा आपको आईडी भी नज़र आएगा। आप देखें कि हर एक कोर्स कोड के सामने सब्जेक्ट है और ये जिसकी हम बात कर रहे थे कि ये उसका एग्ज़ाम आईडी यूनिक आईडी है जो कि हर बच्चे का दूसरे के साथ मैच नहीं करेगा, डिफरेंट होगा। तो इस तरह से आप रोल नंबर स्लिप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं बल्क में और बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। बच्चे अपने पोर्टल से चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद हम चल रहे हैं अटेंडेंस शीट के ऊपर जो कि आज का हमारा आखिरी स्टेप। अटेंडेंस शीट के लिए आप लोगों को रिपोर्ट्स पे क्लिक करना है और क्लास वाइज अटेंडेंस शीट के ऊपर जाना है। इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ऑन अ पर्टिकुलर डे जिस दिन आप अपना देने के लिए जा रहे हैं वो डे यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। डे वाइज आपको अटेंडेंस शीट अवेलेबल होगी। तो यहाँ पर आप फॉर एग्जांपल 7 मार्च का पेपर जो है आप उसके लिए अटेंडेंस शीट निकालने के लिए जा रहे हैं ऐड अ लाइन के अंदर। उसी तरह से आप अपना BS कंप्यूटर साइंस और स्प्रिंग 22 के बच्चों को लिए आप निकाल रहे हैं। तो सिलेक्ट करने के बाद
टर्म सेलेक्ट करेंगे आप उसकी फॉल 22, तो ये आपके सामने शीट निकल आएगी जिसमें आप देख सकते हैं कि रोल नंबर, स्टूडेंट नेम है, एग्ज़ाम आईडी है। इस एग्ज़ाम आईडी को टैली करेंगे एग्जामिनर रोल नंबर स्लिप में मौजूद सब्जेक्ट के आईडी के साथ। शहजाद अली की ये जो आईडी आ रही है, यूनिक आईडी, ये आईडी रोल नंबर स्लिप में मौजूद शहजाद अली के सब्जेक्ट के सामने रिफ्लेक्ट कर रही होगी। आंसर शीट का नंबर यहाँ आना है, एक्स्ट्रा शीट का नंबर आना है और बच्चे के सिग्नेचर उसने यहाँ पे कर देना। एक बात तो बहुत ज़रूरी है, वो ये कि ये सेक्शन वाइज निकलेगी। आप अगर यहाँ देखें तो सेक्शन ए, सेक्शन बी अलग अलग शीट निकलेगी। और दूसरी बात जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो ये थी कि आपको याद होगा मैंने आपको बताया कि 3 तरह के चेक्स लगे जी। तो 3 तरह के चेक्स थे जिसकी मैं बात कर रहा था। एक तो सीएलओ बेस सर्वे का चेक है, एक अटेंडेंस का चेक है कि अगर उसकी अटेंडेंस 75% से नीचे होगी तो उस बच्चे की रोल नंबर स्लिप जो है वो जनरेट नहीं होगी और यहाँ अटेंडेंस शीट में उस बच्चे का नाम नहीं आएगा। 75 से लेकर 80 तक हम बच्चे से फ़ाइन चार्ज करते हैं एज़ पर पॉलिसी। वो अब पॉलिसी है, उस पर डिपेंड करता है कि क्या फ़ाइन चार्ज होगा। और इसके अलावा जो तीसरा इंपॉर्टेंट चेक है वो है फाइनेंशियल बैरियर। अगर तीनों में से कोई एक चेक भी लगा हुआ है तो बच्चे की रोल नंबर स्लिप जनरेट नहीं होगी और यहाँ अटेंडेंस शीट में उसका नाम नहीं आएगा।